चची की बात सुनकर मैं हंसने लगा। ओहो, तुम भी सारी रात मुझसे प्यार करोगी? मैंने हंसकर हाँ में सर हिलाया। चची ने मेरे कंधे पर सिर रखते हुए कहा, ठीक है फिर आज मैं भी तुम्हें बताऊंगी कि प्यार कैसे करते हैं। मैंने चची का हाथ पकड़कर दबा लिया। चची कुछ सोचते हुए बोली, वक्की आज मैं तुम्हें कुछ दिखाती हूँ। मैंने हैरान होकर कहा, क्या दिखाना चाहती हो? चची ने कहा, एक मिनट। वो बस्तर से उतरकर अलमारी के पास गई। अलमारी खोली, फिर एक जगह से चाबी ढूंढी, फिर अलमारी के अंदर छोटा सा खाना खोला, इसमें हाथ डालकर कुछ निकाला। उसके बाद अलमारी बंद करके वापस बस्तर पर आकर बैठ गई। अब उन्होंने अपनी टांगें खड़ी करके पांव बस्तर पर रख दिए और गोद में मैगजीन रखकर मुझसे छिपाने लगी। मैंने कहा, क्या छिपा रही हो? मुझे भी दिखाओ ना। चची ने बड़े मजे से कहा, सब्र तो करो, दिखाती हूँ। मैं अल्तजा भरी नजरों से चची की तरफ देखा तो उन्होंने मैगजीन का पहला सफ़ा खोला। मैं देखकर हैरान रह गया। इस पर एक लड़की की बहुत खूबसूरत तस्वीर थी। मैंने चची से पूछा, ये कहाँ से लाया है? चची ने कहा, बस आ गया है कहीं ना कहीं से, तुम बस चुपचाप देखो। और चची ने फिर सफ़ा पलटा। मैं तो बहुत परजूश हो चुका था। आंखें फाड़ कर लड़कियों की तस्वीरें देखने लगा। चची ने 4-5 सफ़े एक साथ पलटते हुए कहा, वह कि तुम्हें एक चीज़ दिखाती हूँ, और मुझे मैगजीन से मज़े मज़े की तस्वीरें दिखाने लगीं। इस दौरान मैं तो तैयार हो चुका था। बस फिर हमारी मुस्तियाँ शुरू हो गईं। दुनिया की हर चीज़ से बेखबर मज़े कर रहे थे कि अचानक चौंक उठे। टक टक की आवाज़ हमारे कानों से टकराई। हम दोनों एकदम उठकर बैठ गए। टक 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 की आवाज़ फिर आई और साथ ही एक जनाना आवाज़ आई, बाजी। मैं घड़ी पर नज़र डाली, 11 बज रहे थे। चची ने बस्तर पर पड़ी चादर उठाई। फिर टक टक की आवाज़ फिर आई। चची ने मुझसे कहा, वकी ये इस वक्त कौन आ गया? ये आवाज़ किसकी है? मैं पूरी तरह डरा हुआ था। अपने आप को साफ करते हुए बोला, पता नहीं। चची ने मुझे मेरे कमरे की तरफ जाने को कहा। चची बोली, वकी जल्दी। फिर दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। चची ने दोपटा लेते हुए कहा, वकी ये आसिया लगती है। मैंने डरते हुए कहा, पता नहीं। बरामदे के दरवाजे पर दस्तक, और वो आवाज़ जब तेज हुई तो चची ने कहा, मेरे साथ चलो विकी, देखते हैं सही सही कौन है। चची ने दरवाजे से निकलते ही कहा, रखो मैं देखती हूँ। दरवाजे पर सुकून हो गया। मैं उस कदर डर गया था कि चची के पीछे पीछे चल रहा था। हम दोनों बड़ा सोच सोच कर कदम उठा रहे थे। चची ने रखकर आहिस्ता कहा, वाकी मेरे साथ चलो, पीछे क्यों हो? मैंने अपने डर की वजह यूं बताई। चची, हो सकता है आसिया की आवाज़ कोई चीज़ निकाल रही हो। मेरी शक्ल और बताने का अंदाज इतना डरावना था कि चची भी डर गई और बोली, विकी ऐसी बातें तो न करो। हम बरामदे में डर कर खड़े हो गए। आवाज़ फिर आई, बाजी जल्दी, आसिया हूँ। दरवाज़ा खोली, बाजी जल्दी करें। चची ने मेरी तरफ देखा और पूछा, वो कि अब क्या करें? सीना है इन चीज़ों के पांव अल्टे होते हैं। मैं डर के मारे चची से चिपक गया और बोला, मैंने नहीं जाना। चची ने मेरी तरफ देखकर पूछा, वकी अब क्या करें? ऐसा करते हैं, दरवाज़ा नहीं खोलते, सामने खड़े होकर देखते हैं। तुम आओ तो सही, मेरे साथ कुछ नहीं होता, दरवाज़ा बंद है। मैं डरते डरते चची के साथ चल पड़ा। बलाशबा हम दरवाजे के पास पहुंच गए। आसिया रोते हुए बोली, बाजी दरवाज़ा खोली। चची ने कहा, सामने आओ। हमें पता चल गया था कि वो आसिया ही है, लेकिन अभी डर खत्म नहीं हुआ था, इसलिए आसिया को रोशनी में आने को कहा। वो 2 कदम पीछे हटकर रोशनी में आई। हमने उसके चेहरे की बजाय पाँव देखे। उसकी हालत ऐसी थी कि पाँव में जूते नहीं थे, न सिर पर दोपटा था। ऊपर से तेज आंधी शुरू हो गई थी, जिससे आसिया के कपड़े और बिखरे बाल उड़ रहे थे। उसकी हालत देखकर मेरे तो पर उड़ रहे थे। चची ने जल्दी से ताला खोलकर दरवाज़ा खोला तो आसिया ने जल्दी अंदर आकर खुद ही दरवाज़ा बंद कर दिया और कंडी भी लगा दी। उसे देखकर मुझे और ज़्यादा खौफ आने लगा। चची ने आसिया को एक तरफ किया, ताला लगाया और फिक्रमंदी से पूछा, आसिया क्या हुआ? आसिया ने ज़ारो कितार रोना शुरू कर दिया और कांपते हुए बोली, घर में अकेली थी बाजी, साथ वाले कमरे में किसी के बात करने की आवाज़ें आने लगीं। मैं डर गई। अभी समझ नहीं पाई थी कि क्या मामला है कि साथ वाले कमरे से बच्चे के रोने की आवाज़ आने लगी। आसिया अभी बात कर ही रही थी कि जोर से किसी बच्चे के चीखने की आवाज़ आई। इस वक्त माहौल पहले ही काफ़ी खौफजदा था, ऊपर से ऐसी आवाज़ सुनकर तो हमारे पसीने छूट गए। आवाज़ इतनी खौफनाक थी कि मुझे लगा कोई लड़की चीख रही है। आसिया ने जोर से चीख मारी। इसके पीछे पीछे चची ने चीख मारी और वो दोनों एक दूसरे से लपट गईं। मैं इनसे ज़्यादा डरा हुआ था, इसलिए मैं भी उनका बाजू पकड़ कर उनसे चिपक गया। हम ऐसे ही एक दूसरे से लिपटे हुए कमरे की तरफ आने लगे। बाहर अचानक चीखों की आवाज़ बुलंद हो गई। हम जो बच्चे की आवाज़ समझ रहे थे,
असल में 2-3 बलियों की आवाज़ थी जो शायद एक साथ चीखी थी। हमने एक दूसरे को बाजुओं से पकड़ा और चीखते हुए चची के कमरे की तरफ भागे। हम पर इस कदर खौफतारी था कि ये जानते हुए भी कि बलियां चीख रही हैं, फिर भी डर गए थे और कमरे में आते ही चची ने जल्दी कमरे की कंडी लगा दी। वो काफ़ी सहमी हुई थी। मैं इन दोनों से ज़्यादा खौफजदा था। चची ने मेरा चेहरा देखते हुए मुझे गले लगाया और गाल चूमते हुए कहा, वकी क्या हुआ है? डर क्यों रहे हो? कुछ नहीं होता, मेरी तरफ देखो, मैं हूं ना यहाँ। वो आसिया ने भी कांपते हुए हाथ से मेरा बाजू सहलाना शुरू कर दिया और बोली, वकी कुछ नहीं हुआ, तुम तो उतने बहादुर हो। आसिया ये कहते हुए मेरे और करीब आई और मेरे उसी बाजू से अपना सीना लगा दिया। चची ने मुझे अपने साथ लपटाए हुए बस्तर पर बैठा लिया और आसिया भी साथ ही बैठ गई। इसने अभी भी मेरा बाजू अपने सीने से लगाया हुआ था, जबकि मेरा सर चची के सीने पर आ गया था। चची ने मुझसे कहा, वकी कुछ भी नहीं था, डर क्यों रहे हो? चची मुझे खूब प्यार कर रही थी। आसिया भी मेरी कमर सहला रही थी। चची ने कहा, वकी वो तो सिर्फ बलियों की आवाज़ थी और तुम डर गए। आसिया हचकियां लेकर रो रही थी। चची ने उसकी कमर पर हाथ फेरते हुए कहा, आसिया कुछ भी नहीं था, वो तो बलियां थीं, तुमने चीख मारकर मेरी भी जान निकाल दी। आसिया ने हचकियां लेते हुए कहा, नहीं बाजी, ये वो की चीज़ें थीं, वो किसी की भी आवाज़ निकाल सकती हैं। जब मैं अपने कमरे में थी तो साथ वाले कमरे में बात करने की आवाज़ आ रही थी। फिर एक चीख सुनाई दी। मैं डरकर छत की तरफ भागी। मुझे लगा आप लोग छत पर होगे। जब मैंने छत पर छलांग लगाई तो वो चीज़ें भी मेरे पीछे। मेरी जान निकल गई थी। सीढ़ियां उतरकर जब नीचे आ रही थी तब भी वो मेरे पीछे भाग रही थी। अब कोई यकीन नहीं आ रहा। बाजी, मैं सच की रही हूँ, वहाँ हवाई चीज़ें हैं। जब दरवाज़ा खटखटाया और आपकी आवाज़ आई तो मुझे कुछ हौसला हुआ। आगे आप सब जानती हैं। चची ने खुद को तसल्ली देते हुए कहा, नहीं आसिया, ऐसा कुछ नहीं, ये सिर्फ तुम्हारा वहम है। आसिया ने झट से कसम उठाई और कहा, बाजी, मैं सच की रही हूँ, इस घर में हवाई चीज़ें हैं। चची ने कहा, आसिया बस करो, मेरे पहले ही डर के मारे रोंगटे खड़े हैं, ऊपर से तुम ऐसी बातें कर रही हो। आसिया ने चची का हाथ पकड़ा और अपने सीने पर रखते हुए कहा, बाजी देखो मेरा दिल कैसे जोर जोर से धड़क रहा है। आसिया की बात सुनकर चची ने कोई जवाब न दिया। उसके सीने से हाथ उठाकर मेरी कमर पर रख दिया। इसी वक्त छत पर कुछ गिरने की जोरदार आवाज आई। हम सबको उससे भी जोर का झटका लगा। आसिया पीछे से मेरे साथ चिपक गई। इसी दौरान बजली ने 2-3 चमके मारे, लेकिन बजली बंद न हुई। बिलुप के झपकते ने हमें और खौफजदा कर दिया। हम तीनों की धड़कनें बहुत तेज हो चुकी थीं और जिस्म कांप रहे थे। इस वक्त एक बच्चा 2 औरतों के दरमियान था जिन्हें वो बहला फसलाकर खौफ से निकाल रही थीं। आसिया की हालत, उसका पुकारना, बलियों की आवाज़ें, चची और आसिया की चीखें, फिर छत पर कुछ गिरने की आवाज़, इस सब की वजह से मैं बहुत ज़्यादा डर गया था। फिर बाहर एक शोर बुलंद होने लगा और शोर की आवाज़ तेज से तेज होती गई। उसके साथ कुछ चीज़ों के टकराने और गिरने की आवाज़ें भी आने लगीं। हम तीनों खामोशी से एक दूसरे से लपटे हुए थे, लेकिन माहौल खौफ से खौफनाक तर होता जा रहा था। फिर थोड़ी देर बाद कमरे में किसी तरफ से ठंडी हवा आने लगी। पंखे की हवा ठंडी हो गई थी। बाहर का मौसम शायद ठंडा हो गया और जो शोर था वो बारिश का शोर था। हम तीनों बिल्कुल खामोश थे। थोड़ी देर बाद आसिया बोली, बाजी, जब मैं छत पर आई थी तो काली रात में भी आसमान पर लाली छाई हुई थी। चची ने आसिया की बात काट दी और बोली, चुप करो आसिया, कोई और बात करो। आसिया, तुम्हें बस वहम है और कुछ नहीं। चलो सीधे होकर लेटो और सो जाओ। वो आसिया ने कहा, बाजी अब मुझे नींद नहीं आएगी, तुम सो जाओ। वो चची ने काफ़ी देर मुझे समझाया और आसिया को भी समझाया। चची के काफ़ी सर खपाने पर आसिया मान गई। मैंने भी वादा किया कि अब नहीं डरता। मेरे डरने की वजह से चची ने मुझे दरमियान में लटाया। दाएं साइड पर आसिया जबकि बाएं साइड पर चची लेट गई। चची ने उठकर लाइट ऑफ कर दी। कमरे में मुकम्मल अंधेरा हो गया। चची मेरे साथ जाकर लेट गई। आसिया भी मेरी तरफ क्रॉन्ट लेकर लेटी और इतना करीब कि उसके बाजू मेरे बाजू से टच हो रहे थे। चची ने कहा, मुझे तो नींद आ रही है, तुम दोनों ने जागना है तो जाओ। चची ने अपना बाजू मेरे सर के नीचे रखकर मेरी तरफ क्रॉन्ट ली। मैं सीधा लेटा था। मेरा खौफ आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होने लगा। कुछ देर बाद मैंने क्रॉन्ट ली और आसिया की तरफ मिना कर लिया। मेरा बाजू आसिया के बाजू से अच्छी तरह छूने लगा। आसिया के बाजू ने फौरन एक करंट की लहर छोड़ी जो मेरे पूरे जिस्म में दौड़ गई। मैंने अपना सर उठाकर दाएं हाथ सर के नीचे रख लिया। ऐसा करने से मेरी कहनी आसिया के बाएं बाजू पर आ गई। थोड़ी देर बाद आसिया ने अपना बायां
हाथ मेरी कहनी पर रख दिया। कुछ देर मजीद गुजरी तो आसिया ने खुद को ठीक करते हुए अपना पाँव मेरे पाँव से लगा लिया। कमरे में पंखे की सरसराहट के अलावा कोई आवाज नहीं आ रही थी। थोड़ी देर गुजरी तो चची को पता नहीं क्या हुआ, उन्होंने मुझे पीछे से झपट डाल लिया। हम दोनों कुछ देर के लिए ऐसे खो गए कि कोई होश ना रहा। अचानक कमरे में रोशनी हो गई और मेरी आंखें चंधिया गईं। चची ने आंख मारते हुए कहा, आसिया। आसिया ने नजरें झुकाए हुए ही बोली, जी बाजी। चची ने पूछा, ये सब क्या हो रहा है? आसिया चुप रही, कुछ ना बोली। चची फिर बोली, आसिया मैं आराम से पूछ रही हूँ, ये सब क्या था? आसिया ने घबराए अंदाज में कहा, बाजी गलती हो गई, अब जो सजा दोगी मुझे कबूल है। आसिया की बेबसी देखकर मुझे बहुत तरस आया। चची भी बात को बढ़ाना नहीं चाहती थी, इसलिए कहा, आसिया इधर मेरे पास आओ। आसिया चची के पास चली गई। चची ने आसिया का चेहरा ऊपर उठाया। मैंने देखा कि उसके चेहरे पर आंसू बहकर गाल से नीचे आ गए थे। वो रो रही थी। चची ने आसिया के कुंधे पर हाथ रखा। आसिया रोते हुए बोली, बाजी मुझे माफ कर दें, गलती हो गई, आइंदा नहीं होगी। चची आसिया को तंग नहीं करना चाहती थी, इसलिए कहा, कोई बात नहीं, इस चीज पर किसी का बस नहीं चलता, बस गलती हो जाती है। चची ने आसिया को गले लगा लिया और बोली, तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं, चलो अपना मॉड ठीक करो। आसिया खुश होकर चची से अलग हुई। चची ने मेरी तरफ देखा और हाथ से इशारा करते हुए बोली, उसे देखो कैसे आराम से वैसे के वैसे बैठा है, कुछ हुआ ही ना हो। आसिया और चची दोनों मुस्कुराकर मेरी तरफ देखने लगीं। वो दोनों बस्तर पर मेरी दाएं तरफ बैठी थीं। सुबह चची ने मुझे जगाया और जल्दी जल्दी कपड़े पहनने को कहा। उन्होंने अलमारी से नया सूट निकाला और नहाने चली गईं। इसके बाद मैं भी नहाया और चची ने नाश्ता बनाया। हमने साथ में बैठकर नाश्ता किया। मुस्तरी आ चुके थे, मैं उनके पास न गया। नाश्ता करने के बाद हम अपने कमरे में आ गए। आज चची बहुत खुश थी। मैं बस्तर पर लेटा था, चची बस्तर पर टांगे लटकाए बैठी थी। फोन की घंटी बजी। चची फोन के पास बैठी थी। उन्होंने कहा, ये किसका फोन आ गया? मेरे दिल में था कि ये नाजी ही होगी। मैंने नाजी से कहा, फोन उठाओ। चची ने फोन उठाया तो दूसरी तरफ नाजी ही थी। चची ने उससे हाल अहवाल पूछा। फिर नाजी ने कुछ कहा तो चची ने मुझे कहा, नाजी है, ये लो बात करो। अब मैंने कहा, मैंने उससे बात नहीं करनी। ओ, चची ने नाजी को कहा, नाजी कह रही है जरूरी बात है, एक बार बात सुन लो फिर ना करना। मैंने कहा, एक बार कह दिया, बात नहीं करनी तो नहीं करनी। ओ, चची ने होभो मेरे अल्फाज दोहरा दिए। फिर नाजी की बात सुनी और बोली, हवा क्या है उसको? फिर नाजी की बात सुनी और बोली, नहीं, कुछ तो हुआ है जो तुमसे नाराज है। मैंने फौरन चची की तरफ देखा। चची नाजी को छेड़ रही थी। चची ने कहा, कीम, वो तुमसे नाराज नहीं होता था। पता नहीं तुमने उसको क्या कहा है। नहीं नहीं, मेरा मतलब है तुम्हारी खाला का बेटा है ना, और वो तो तुमसे बहुत प्यार भी करता है। चची के चेहरे पर मक्काराना हंसी थी। उन्होंने हंसते हुए रिसीवर रख दिया। मैंने चची से पूछा, क्या हुआ? नाजी क्या कह रही थी? चची ने कहा, कुछ नहीं, मैंने तुम्हारे सामने ही कहा जो कुछ कहा। मुझे चची का इससे ऐसे अंदाज से बात करना अच्छा नहीं लगा था, लेकिन मैं चची को कुछ न कह सका। चची उठें और बाहर बरामदे की कंडी लगा आए। फिर हम चची के कमरे में गए। चची ने कमरे को भी कंडी लगा दी। बिस्तर पर मैं टेक लगाकर बैठा था। चची मेरे सामने बैठी मुझे देख रही थी। उन्होंने मेरा चेहरा देखते हुए कहा, कि क्या हुआ, नाराज हो गए हो? मैं नाराज तो था, लेकिन चची को कुछ कह न सका, इसलिए बोला, नहीं। चची ने मेरी तरफ गौर से देखते हुए कहा, वही कुछ तो हुआ है जो तुम्हारा मना बन गया है। जब करते हो तो इस वक्त शर्म नहीं आती। तुम जैसे कहोगे मैं करूंगी, बस ये बात राज ही रहे, न तुम किसी को बताना, न मैं किसी से बात करूंगी। उसके बाद हम कुछ इधर इधर की बातें करते रहे और मैं उठकर अपने कमरे में जाकर सो गया। मेरी आंख ही लोगों के आने के बाद खुली। मैं उठकर सीधा छत पर चला गया और आसिया के साथ मैं नजर दौड़ाई, लेकिन वो नजर ना आई। 6 बजे मुस्तरी चले गए। मैं अभी छत पर ही था कि इस्मत और शान को उनका मामू छोड़कर चला गया। मैं बहुत हैरान हुआ कि ये लोग तो 3 दिन बाद आने वाले थे और आज ही आ गए। सलमी छत पर मेरी तरफ देखा और मना फेर कर अंदर चली गई। बादल बने हुए थे और ठंडी हवा चल रही थी। मैं ऊपर खड़ा रहा। थोड़ी देर बाद सलमी, इस्मत, शान और जीशान छत पर आ गए। खराब मौसम की वजह से अम्मी और चची जल्दी जल्दी खाना बना रही थीं, क्योंकि किचन तो था नहीं, सैलियों के नीचे ही खाना बनाती थीं। जब मौसम खराब होता तो वहां भी नहीं बनाया जाता था, इसलिए वो जल्दी कर रही थीं। मौसम खुशगवार था और बच्चों से इस वक्त शैतान भी पनाह मांग रहा था। बच्चे अपनी मुस्तियों में लगे थे। मैं पीछे वाली तरफ दीवार के पास आकर खीतों में देखने लगा। कुछ देर बाद दोनों वहां आ गईं। सलमी ने गुस्से से मुझे देखा, लेकिन मैंने कुछ न बोला। खीतों में देखता रहा। वो दोनों आपस में किसरसर करती रहीं।
मैंने सलमी से कोई बात ना की, वो खुद ही बोल पड़ी। सलमी ने इस्मत से कहा, इस्मत, आजकल लोगों को तो गुस्सा ही बहुत आता है। मैं वैसे ही चुप करके खड़ा रहा। सलमी ने बोलना जारी रखा, ऊपर से मना बसूरे बनाते हैं, देखकर डर लगता है। हाँ हाँ, मैंने गुस्से से सलमी की तरफ देखा। इस्मत ने सलमी के काम में कुछ कहा, फिर दोनों हंसने लगे। मुझे और गुस्सा आया। मैं सलमी की तरफ गुस्से से देखने लगा। सलमी ने इस्मत को मुखातब करते हुए कहा, तुम मुझे यूं मुना फेर करना देखो। और मैं उसकी बात का मतलब समझ गया था। वो मुझे सुना रही थी, इसलिए इस बार मैंने जवाब दिया, जो बात करनी है मुझसे सीधी तरह करो। सलमी भी संजीदा हो गई और बोली, ठीक है, फिर बताओ मैंने क्या है? कभी मैं तो तुमसे नाराज नहीं हुई, हर बार तुम ही नाराज होते हो। सलमी इस्मत के सामने बेखौफ होकर बात कर रही थी। मैंने सवालिया नजरों से उसकी तरफ देखा। इस्मत भी सलमी की बात सुन सुनकर हंस रही थी। जब मैंने इस्मत की तरफ देखा तो इस्मत बोली, भाईजान, अब बाजी से क्यों नाराज होते रहते हैं? मैं कभी इस्मत को देखता, कभी सलमी को। सलमी मेरी परेशानी खुद समझ गई और बोली, उसको सब पता है। मैंने उसको सब बता दिया है। शुक्र करो ये अम्मी को सब बताने वाली थी। मैंने रोका और सब बता दिया। इस्मत, बताओ उसको, हम इतनी जल्दी वापस क्यों आए? इस्मत ने झिझकते हुए कहा, भाईजान, जब बाजी नानी के घर जाने लगी थी तो आप नाराज हो गए थे। बाजी तो खुद भी नहीं जाना चाहती थी, उम्मी ने भेज दिया था। नानी के घर जाकर भी बाजी परेशान रही, इसलिए हमने बहाना बनाकर वापस आ गए। अब सलमी मना बनाए खीतों की तरफ देख रही थी। मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं, क्योंकि मैं तो उसके लिए तैयार ही नहीं था। सलमी ने खीतों की तरफ देखते हुए इस्मत से कहा, इस्मत, इससे पूछो तो ये कल अचानक नाराज क्यों हो गए थे? इस्मत हंसते हुए बोली, हाँ भाईजान, आप कल अचानक बाजी से नाराज क्यों हो गए थे? मैंने सलमी की तरफ देखते हुए कहा, बस वैसे ही। सलमी झट से बोली, इससे कहो वजह बताएं। ऐसे ही नहीं। सलमी आज इस्मत के सामने कुछ ज्यादा चलबली बातें कर रही थी और शोखियां झाड़ रही थी। उसका ये रूप भी देखने वाला था। मेरे चेहरे पर जितना मर्जी गुस्सा था, लेकिन दिल में उसके लिए प्यार ही प्यार था। मेरा दिल उसकी अदाओं पर नचावर हो रहा था। मैंने बात दिल में न रखी और बोल दिया, तुम्हें वजह पूछनी है ना, तो सुनो। वजह अरसलान था। वो आजकल कुछ ज्यादा ही आने लगा है, और वो तुम्हें देखकर हंसता क्यों है? सलमी एकदम इस्मत की तरफ घूमी और बोली, मैंने तुम्हें कहा था ना, ये इस वजह से नाराज है। इस्मत, मैंने उसके सामने अरसलान को भाई कहा था, क्योंकि मैं समझ गई थी उसका मुन्ना क्यों फूला हुआ है। मैं उसके बावजूद दरवाजे से निकलने तक उसको देखती रही, लेकिन उसने बोंती सजाए रखी। इस्मत सलमी की बात सुनकर हंसने लगी और बोली, बाजी, आप दोनों हर वक्त लड़ते रहते हो। मैंने जब अब दोनों को देखा था, इस वक्त भी लड़ाई हो रही थी। सलमी ने कहा, मैं नहीं, यही मुझसे लड़ाई करता है, अभी भी देख लो। और मैंने उसको सब बता भी दिया, फिर भी नवाब साहब बना हुआ है। मैं अब लड़ाई खत्म करना चाहता था, लेकिन सलमी जोश में थी, वो बात छोड़ ही नहीं रही थी। उसने इस्मत से कहा, इस्मत, तुम्हें अम्मी की कसम सच सच बताना, मैंने भी अरसलान से बात की। इस्मत ने गवाही देते हुए कहा, नहीं बाजी, आपने तो कभी उर्सलान से बात नहीं की। फिर इस्मत हंसते हुए बोली, बाजी, देखा था अरसलान कैसे गाड़ी की शौखियां मार रहा था। इस्मत ने अरसलान की नकल अतार कर बातें किन, जिनको सुनकर मेरी हंसी निकल गई। मैं हंसते हुए सलमी की तरफ देखा तो उसने मना पर तोड़ चढ़ाकर मना दूसरी तरफ कर लिया। मैंने इस्मत से कहा, अब देखो किसको गुस्सा आता है, मैं तो हंस रहा हूं। सलमी ने आंखें निकालकर मुझे देखा और कहा, मुझे गुस्सा वसा नहीं है, आए समझ। सलमी अपनी हंसी छिपा रही थी। मैंने इस्मत से कहा, इस्मत, देखो तुम्हारी बहन कैसे हंस रही है, इसको तो कभी गुस्सा आया ही नहीं। इस्मत ने सलमी से कहा, बाजी, अब आप भी गुस्सा खत्म करके भाईजान से सुलह कर लो और बात खत्म करो। सलमी ने इस्मत की तरफ देखकर बोली, इस्मत, इससे कह दो अगर दोबारा मेरे साथ लड़ाई की या नाराज हुआ तो मैंने उससे बात नहीं करनी। इस्मत फिर हंसने लगी। मैंने कहा, इस्मत, देखो तुम्हारी बहन का रंग गुस्से से कैसा लाल हो गया है। सलमी ने कहा, मेरा रंग लाल ही है। हाँ हाँ, तुम्हारी तरह धूप में फिर कर काला तो नहीं हो रहा। मैंने सलमी को छीड़ते हुए कहा, अच्छा हुआ अब मेरा रंग काला हो गया। इस्मत, देखो अब हमारा क्या बनेगा, तुम्हारी बहन का रंग गोरा और मेरा काला। इस पर सलमी ने हंसी रोकते हुए कहा, मुझे क्या पता क्या होगा। मैंने कहा, क्यों, तुमने इस्मत को नहीं बताया कि तुमने मुझसे शादी करनी है? बाबा, इस्मत फौरन बोली, बाजी ने बताया है। भाईजान, सलमी ने कहा, मैंने काले रंग वाले से कोई शादी वादी नहीं करनी। मैंने इस्मत के सामने अपना चेहरा करते हुए कहा, इस्मत, मेरा रंग काला है? इस्मत ने कहा, नहीं भाईजान, किसने कहा काला है? इस्मत बात बात पर हंस रही थी।
बहुत खुश हो रही थी। सलमी ने कहा, मैंने कहा है सारा दिन धूप में रहते हो, पहले करकट खेलते रहते थे और अब छत पर चढ़े रहते हो। अपना रंग देखो, पहले कैसा था और अब कैसा है। मजाक मजाक में इस्मत ने बचपना कर दिया और बोली, भाईजान अब घर पर क्यों रहते हैं? कहीं वो लड़के अब से फिर लड़ाई तो नहीं करेंगे? अब वो कह रहे थे वो इन लड़कों को छोड़ेंगे नहीं। सलमी ने इस्मत को झड़कते हुए कहा, तुम्हें और कोई बात नहीं आती? इस्मत ने मासूमियत से कहा, बाजी क्या हुआ, मैंने क्या कह दिया? सलमी ने तलपला कर कहा, आइंदा तुमने ये बात मेरे सामने की तो देख लेना। इस पर सलमी की जैसे किसी ने दिखती रग छीड़ दी हो। इस्मत सलमी का रवैया देखकर परेशान हो गई। मैंने इस्मत का साथ देते हुए कहा, इस्मत देखना मैं उनको कैसा सबक सिखाता हूँ। सलमी ने मुझे गुस्से से देखा और कहा, वो की अगर तुमने कुछ किया तो देख लेना, मैं तुमसे कभी बात नहीं करनी। एक तो सलमी ने बात न करने की धमकी हिफ्ज कर रखी थी। सलमी तड़प रही थी जैसे उसके जख्म खोद दिए हों। हम दोनों हैरत से उसे देख रहे थे। थोड़ी देर बाद इस्मत बोली, भाईजान अब किसी से लड़ाई न करना, फिर बाजी रोती है। मैंने पूछा, क्यों रोती है? सलमी ने गुस्से से मेरी तरफ देखा। इस्मत ने डरते हुए कहा, भाईजान जिस दिन आपकी लड़ाई हुई थी किसी लड़के ने आकर घर बताया कि विकी को कुछ लोग मार रहे हैं। अम्मी और ताई रोते हुए अबा को फोन करने अंदर चली गईं। मैंने आकर बाजी को बताया कि विकी को मार रहे हैं। बाजी बस्तर से उठकर चलें तो गर गईं। मैंने बड़ी मुश्किल से बाजी को उठाकर बस्तर पर लिटाया। थोड़ी देर बाद गांव की काफी औरतें आ गईं। मैं बाहर गई। बाजी बड़ी मुश्किल से चलती हुई आए और उनके पास बैठे। मैंने ये बात किसी को नहीं बताई। फिर वहां किसी औरत ने ये बात की तो बाजी रोने लग गई। भाईजान बाजी इस दिन बहुत रोई थी। सलमी की आंखें इस्मत की बातें सुनकर भर आईं। मैंने सलमी को परेशान देखकर कहा, सलमी उधर देखो। सलमी ने सर हिलाकर इनकार किया। मैंने नहीं देखना। मैंने बच्चों की तरफ देखा। कोई हमारी तरफ देख तो नहीं रहा। फिर आगे बढ़कर सलमी का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचा और कहा, सलमी अधर देखो तो सही। सलमी ने मोटी मोटी आंखें निकालते हुए मुझे देखा, हाथ छुड़ाकर दीवार पर रख लिया और बोली, जाओ तुम लड़ाई करो, मैंने तुमसे बात नहीं करनी। इस्मत की कमर हमारी तरफ थी। उसने पीठ कर ली थी। मैंने बड़े प्यार से दीवार पर उसके हाथ के ऊपर हाथ रख लिया और कहा, ठीक है, मैं आज के बाद लड़ाई नहीं करूंगा। तुम जैसे कहोगी वैसे करूंगा। सलमी ने मेरी तरफ देखकर बोली, किसी से भी लड़ाई नहीं करोगे? मैंने कहा, किसी से लड़ाई नहीं करता, लेकिन तुमसे लड़ाई जरूर क्या करूंगा। सलमी ने कहा, ठीक है, बाहर किसी से लड़ाई ना करना, मेरे साथ कर लिया करना, मुझे मार भी लिया करना। वकी मुझे लड़ाई से बहुत डर लगता है। लड़ाई की बात करते हुए सलमी की आवाज बैठ गई। मैंने सलमी का हाथ पकड़कर यकीन दिलाते हुए कहा, आज के बाद किसी से भी नहीं लड़ता। कह दिया ना, किसी से भी लड़ाई नहीं करता। सलमी ये सुनकर खुश हो गई और मैं हंसने लगा। इस्मत ने घूमकर देखा और बोली, शुक्र है तुम दोनों की सुलह हो गई। इस्मत सलमी की निस्बत तेज और शरारती थी। इस्मत की बात सुनकर सलमी ने उसको बाजू में ले लिया और मुस्कुराते हुए बोली, इस्मत अब नीचे चलें, उम्मी का पता है ना? इस्मत ने कहा, कुछ नहीं होता बाजी, मैं तुम्हारे साथ हूं और बच्चे भी हैं। सलमी ने कहा, अंधेरा होने वाला है, अगर खेतों से कोई जिन निकल आया तो। सलमी ने मेरे करीब होते हुए कहा, वो कि डरा तो नहीं रहे? मैंने कहा, तुम जाकर तो दिखाओ, आज सारी रात यहां रहना है। सलमी ने डरते हुए कहा, वकी न जी न, रात को मुझे इतना डर लगता है। मैंने तसल्ली देते हुए कहा, मैं तुम्हारे साथ हूं ना। ओह, सलमी ने कहा, वो कि दूसरी तरफ चलते हैं, यहां मुझे डर लग रहा है। हम चलते हुए नामकुमिल कमरे में आ गए। इस्मत बाहर बच्चों के साथ खेलने लग गई। हम सहन वाली साइड पर आ गए। सामने चची खाना बना रही थी। बच्चे छत पर भाग रहे थे, अंदर नहीं आ रहे थे। हमारे पीछे एक ढमपोड़ा था। मैंने सलमी के पास खड़े होकर इसके हाथ पर अपना हाथ रख दिया। चंद लम्हों बाद सलमी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने नीचे देखते हुए कहा, अब मुझसे नाराज तो नहीं? सलमी ने कहा, मैं नाराज नहीं होती, तुम नाराज होते हो। मैंने कहा, मैं अब नाराज नहीं हूंगा। सलमी ने कहा, मैं भी नहीं होती। मैं कुछ बोलने ही लगा था कि जीशा से छोटा अदनान भागता हुआ आया और सलमी का हाथ पकड़कर बोला, बाजी मुझे छिपा लो, शान मुझे ढूंढ रहा है। सलमी ने हंसते हुए अदनान को अपने आगे छिपा लिया। मैंने सलमी के कान में कहा, मुझे भी ऐसे छिपा लो। सलमी मेरी बात सुनकर ऊंची आवाज में हंसने लगी। अदनान ने कहा, बाजी भाईजान क्या कह रहे हैं? सलमी ने जवाब दिया, तुम्हारे भाईजान की रहे हैं, उनको भी छिपा लो। अदनान ने कहा, बाजी इनको भी छिपा लें। भाईजान आप भी इधर आ जाओ। हम दोनों अदनान की बात सुनकर खुलखलाकर हंस पड़े। इसी दौरान इस्मत अंदर आई और पूछा, बाजी यहाँ अदनान तो नहीं आया? अदनान ने सर निकालकर इस्मत को देखा तो इस्मत ने उसका
बाजू पकड़कर कहा, मैंने मना किया था ना कि इधर नहीं आना, यहाँ जिन है। अदनान हम दोनों को ऐसे देखने लगा जैसे हम जिन हों। इस्मत ने कहा, चलो बाहर, और वो अदनान को बाहर ले गई। मैंने सलमी का हाथ पकड़कर कहा, सलमी मुझे भी छुपाओ। और सलमी ने कहा, तुम्हें कैसे छुपाऊं, तुम बच्चे थोड़े हो। दूसरी बात, यहाँ ऊपर बच्चे भी हैं। मैंने कहा, यहाँ नजर नहीं आएगा, पीछे ड्रम है और वैसे भी वो खेल रहे हैं। मुझे नहीं पता, मुझे भी छपना है। सलमी परेशान हो गई। मैंने मौका का फायदा उठाया और सलमी को गले लगा लिया। सलमी ने मेरी कमर पर हाथ रखकर मुझे चौंम कर गले लगाया। फिर अलग होने लगी तो मैंने उसे न छोड़ा।